आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक खेलों के बारे में। आज के जमाने में हर कोई बैठे बैठे मोबाइल या कंप्यूटर में पबजी और फ्री फायर जैसे गेम खेलते हैं, लेकिन आज हम आपको इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकालेंगे। आज हम जानेंगे असली दुनिया के 10 ऐसे खतरनाक खेलों के बारे में जिनको खेलने के लिए आपका दिल मजबूत और पत्थर का होना चाहिए। तो चलिए इस खतरनाक सफर की शुरुआत करते हैं। इनमें से कुछ बेस जंपिंग, जिसमें खिलाड़ी ऊंचाई से सीधे कूदते हैं और एक छोटी सी गलती जान ले सकती है। दूसरा है फ्री सोलो क्लाइंबिंग, जिसमें बिना सुरक्षा उपकरण के ऊंचाई चढ़ना होता है। एक गलत कदम भी जानलेवा हो सकता है। और तीसरा है वोल्केनो बोर्डिंग, जिसमें खिलाड़ी सक्रिय ज्वालामुखी के ढलानों पर स्लाइड करते हैं, जहां लावा और गर्मी का खतरा बना रहता है। ये तो सिर्फ इन 10 में से 3 खेलों के बारे में छोटा सा वर्णन था। हमारे पास और भी खतरनाक खेल हैं, जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपका लिए फ्री होता है, उससे हमारा बहुत हेल्प होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, बेस जंपिंग। एक ऐसा खेल है जो आम इंसान की धड़कनों को दोगुना कर देता है। इसमें खिलाड़ी गगनचुंबी इमारतों, पुलों या खड़ी चट्टानों से सीधे कूदते हैं। इसे बेस का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जंपर्स इन 4 स्थलों से कूदते हैं: बिल्डिंग, इमारत, एंटेना, ब्रिज और पर्वत। इस खेल का रोमांच इतना अधिक होता है कि कई लोग इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। जब आप हवा में छलांग लगाते हैं तो आपकी आंखों के सामने केवल तेजी से नजदीक आती धरती होती है। पैराशूट का सही समय पर खुलना ही आपकी जिंदगी बचाता है। यह खेल सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि मौत की कगार पर भी खड़ा करता है। कई बेस जंपर्स ने अपनी जान गंवाई है क्योंकि उनका पैराशूट खुलने में विफल रहा या हवा की तेजी ने उनकी योजना को नाकाम कर दिया। एक गलती का मतलब है जीवन का अंत। सिर्फ 1 सेकंड की चूक और आप हमेशा के लिए सो सकते हैं। बेस जंपिंग में कई दर्दनाक घटनाएं हो चुकी हैं। एक जंपर जिसने एक पुराने एयरक्राफ्ट के खंडहर से कूदने का फैसला किया, उसकी जान पैराशूट के ठीक से न खुलने के कारण चली गई। इस खेल की सुंदरता और खतरनाकता उसे एक अनोखा और भी खतरनाक खेल बनाते हैं। क्या आप अभी भी यह खेल खेलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं। नंबर 2, फ्री सोलो क्लाइंबिंग। फ्री सोलो क्लाइंबिंग एक ऐसा खेल है जो आपको धड़कनों की तीव्रता और रोमांच की चरम सीमा पर ले जाता है। इसमें क्लाइंबर बिना किसी सुरक्षा के, यानी ना रस्सी ना हार्नेस के, ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं। यह खेल साहस और आत्मविश्वास की सबसे कठिन परीक्षा होती है, जहां एक छोटी सी चूक भी आपकी जान ले सकती है। जब आप चट्टानों पर बिना सुरक्षा के चढ़ते हैं तो हर कदम की गिनती होती है। चढ़ाई करते समय आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और पूरा शरीर एक ही पल पर केंद्रित हो जाता है। एक गलत कदम, एक असामान्य हवा का झोंका और आप एक खतरनाक दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। फ्री सोलो क्लाइंबिंग के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण में एलेक्स हॉनर्ड की कहानी शामिल है। उन्होंने एल कैपिटान की विशाल चट्टान पर बिना किसी सुरक्षा के चढ़ाई की, जो कि एक खतरनाक और शानदार साहसिकता का प्रतीक है। उनकी यह चढ़ाई न केवल तकनीकी कौशल का परीक्षण थी, बल्कि एक आत्मविश्वास की भी अद्वितीय परीक्षा थी। यह खेल जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलने जैसा होता है। हर चढ़ाई आपको मौत के करीब ले जाती है और एक छोटी सी चूक सब कुछ बदल सकती है। क्या आप इस खतरनाक खेल की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? नंबर 3, हाईलाइनिंग। एक ऐसा रोमांचक खेल है जो केवल निडर और साहसी व्यक्तियों के लिए है। इसमें खिलाड़ी 2 ऊंची चोटियों या इमारतों के बीच बंधी हुई एक पतली रस्सी पर चलते हैं। यह रस्सी साधारण नहीं होती, बल्कि खास तरीके से तैयार की जाती है ताकि खिलाड़ी अपनी संतुलन क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकें। इस खेल का रोमांच बेहद ऊंचाई पर संतुलन बनाने की चुनौती में निहित है। जब आप हजारों फीट की ऊंचाई पर रस्सी पर चलते हैं तो नीचे गहरी खाई आपको निरंतर डराने का प्रयास करती है। खिलाड़ी खुद को एक सेफ्टी हार्नेस से जोड़ते हैं जो रस्सी से बंधा होता है, ताकि कोई भी गलती जानलेवा साबित न हो। लेकिन सेफ्टी हार्नेस के बावजूद गिरने का डर और ऊंचाई का रोमांच एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। हाईलाइनिंग में सफलता का मतलब है आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक स्थिरता। कई खिलाड़ी इसे आत्मशक्ति की परीक्षा मानते हैं। हालांकि एक छोटी सी चूक या ध्यान भटकना बड़े हादसे का कारण बन सकता है। एक बार एक अनुभवी हाईलाइनर ने हिमालय की ऊंचाइयों पर हाईलाइनिंग की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के झोंके ने उसकी चुनौती को और भी कठिन बना दिया। अंततः उसने अपने आत्मविश्वास और तकनीक के दम पर इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया। नंबर 4, बिग वेव सर्फिंग। बिग वेव सर्फिंग एक ऐसा खेल है जो मौत की लहरों से खेलता है, जहां हर लहर आपके जीवन को चुनौती देती है। इस खेल में सर्फर समुद्र की विशाल और खतरनाक लहरों पर सवार होते हैं, जिनका आकार कई मंजिलों जितना बड़ा हो सकता है। इन लहरों पर सर्फ करना किसी भी सर्फर के लिए जीवन और मृत्यु का खेल बन जाता है। जब आप इन विशाल लहरों के ऊपर सवार होते हैं
तो समुद्र की ताकत का अनुभव करना एक भयावह अनुभव होता है। हर लहर आपकी ताकत, कौशल और भाग्य को चुनौती देती है। एक गलत कदम, एक छोटी सी चूक या लहर की अचानक दिशा बदलना आपको समुद्र के गहरे और ठंडे पानी में धकेल सकता है, जहां जीवन की कोई गारंटी नहीं होती। इस खेल की खतरनाक प्रकृति के उदाहरण में कई सर्फर अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़े समुद्री तूफान या विशाल लहरों के कारण कई सर्फर्स डूब गए हैं, क्योंकि इन लहरों की ताकत और वेग इतनी भयानक होती है कि वे किसी भी सर्फर को एक पल में निगल सकती हैं। बिग वेव सर्फिंग न केवल साहस का परीक्षण है, बल्कि यह जीवन की सीमा पर खड़ा होने का भी प्रतीक है। हर लहर के साथ आप मौत के बेहद करीब होते हैं। नंबर 5, बुल राइडिंग। बुल राइडिंग एक ऐसा खेल है जिसमें सवार एक बुरे मिजाज वाले और खतरनाक बैल की पीठ पर बैठता है और उसकी ताकतवर झलकों के खिलाफ खुद को बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन इस खेल की भयानकता यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी बैल की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वह सवार के शरीर को कुचलकर उसे गंभीर चोटें पहुंचा सकता है। जब आप बैल की पीठ पर बैठते हैं तो हर सेकंड एक नई चुनौती होती है। बैल के अचानक झटके और हिंसक हरकतें आपको अपनी जगह से गिरा सकती हैं। अगर आप गिरते हैं तो बैल का भारी शरीर आपकी दिशा में आकर आपको पूरी ताकत से कुचल सकता है। बैल का भारी और बलशाली शरीर सवार के ऊपर गिरकर उसे अपनी पूरी ताकत से दबा सकता है, जिससे गंभीर और अक्सर जानलेवा चोटें लग सकती हैं। इस खेल में सवार को अपनी जान की बाजी लगानी होती है। बैल की ताकत और उसके उन्माद के सामने एक छोटी सी चूक भी आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है। कई सवार इस खेल की भयानक प्रकृति के कारण गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी है। बुल राइडिंग न केवल साहस का परीक्षण है, बल्कि यह मृत्यु की सीमा पर खड़ा होने और जीवन के खतरे का वास्तविक अनुभव भी है। नंबर 6, हेली स्कीइंग। हेली स्कीइंग एक ऐसा खेल है जो हर पल दिल को धड़काने और रोंगटे खड़े करने वाला होता है। इसमें स्कीयर हेलीकॉप्टर से बर्फीली पहाड़ियों के शिखर पर उतार दिए जाते हैं, जहां बर्फ की नरम चादर के नीचे मौत के खतरे छिपे होते हैं। इस खेल की हर गति और हर मोड़ में आपकी जान को गंभीर खतरा होता है। जब आप हेलीकॉप्टर से बर्फ की ऊंचाइयों पर उतरते हैं तो सामने एक विशाल और अनजान बर्फीली दुनिया होती है। बर्फ की खड़ी ढलानें, छिपे हुए गड्ढे और ठंड की तीव्रता आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है। एक गलत कदम, एक अचानक बर्फ का टूटना या एक खड्ड में गिरना आपको मौत के करीब ला सकता है। हेली स्कीइंग के दौरान कई स्कीयर अपनी जान गंवा चुके हैं। बर्फ के ढेरों की चपेट में आने से और छिपे हुए खड्डों में गिरने से कई बार घातक दुर्घटनाएं हुई हैं। कभी कभी बर्फ की चादर अचानक दरक जाती है और स्कीयर को गहरे गड्ढों में गिरा देती है, जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये खेल सिर्फ साहस का नहीं, बल्कि हर सेकंड एक मौत की खतरनाक चुनौती का भी परीक्षण है। बर्फ की ऊंचाइयों पर स्की करते समय आप जीवन और मृत्यु की खाई पर खड़े होते हैं। क्या आप इस भयंकर और रोमांचक खेल की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? नंबर 7, केव डाइविंग। केव डाइविंग एक ऐसा खेल है जो आपको जीवन और मृत्यु के एक खतरनाक खेल में घसीटता है। इस खेल में डाइवर गहरी अंधेरी गुफाओं की संकीर्ण सुरंगों में तैरते हैं, जहां मौत हर मोड़ पर आपका इंतजार करती है। जब आप गुफा की गहराइयों में डाइव करते हैं तो आपके चारों ओर एक भयानक अंधेरा और ठंडक होती है। गुफा की संकरी सुरंगें और जहरीली सीलन आपको हर ओर से घेर लेती हैं। एक चूक, जैसे कि उपकरण का खराब होना या तंग जगह में फंसना, आपको मृत्यु के खतरनाक चंगुल में फंसा सकता है। आप बिना किसी चेतावनी के एक गहरी खाई या संकीर्ण सुरंग में फंस सकते हैं, जहां से निकलना असंभव हो सकता है। केव डाइविंग की सबसे भयानक घटनाओं में कई डाइवर्स ने अपनी जान गंवाई है। कभी गुफा के अंदर अचानक पानी का स्तर बढ़ जाता है, कभी कभी रास्ता भूलकर डाइवर्स गहरे अंधेरे में खो जाते हैं और कभी गुफा की संकरी सुरंगों में फंसने से उनकी मौत हो जाती है। यह खेल हर पल आपकी जान की दावेदारी करता है, जहां एक गलती आपके जीवन की कीमत ले सकती है। ये खेल सिर्फ साहस का ही नहीं, बल्कि गहराई के डर और मौत के ठंडे एहसास का भी प्रतीक है। गुफा की अंधेरी और खतरनाक गहराइयों में डाइव करते समय आप जीवन और मृत्यु की एक भयानक खाई पर खड़े होते हैं। नंबर 8, स्ट्रीट लूज। एक ऐसा खेल है जहां आप सड़क की खड़ी ढलानों पर एक अत्यधिक तेज और खतरनाक रेसिंग बोर्ड पर लुढ़कते हैं और हर मोड़ पर मौत को आमंत्रित करते हैं। इसमें राइडर एक विशिष्ट बोर्ड पर लेटे रहते हैं, जो सड़क की चरम ढलानों पर उच्च गति से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इस खेल की रोमांचकता के साथ साथ हर क्षण एक गंभीर खतरे के साथ आता है। जब आप एक ढलान पर एक स्ट्रीट लूज बोर्ड पर सवार होते हैं तो आपकी गति इतनी तेज होती है कि सड़क पर उछलने या गिरने पर आपके शरीर पर गंभीर चोटें आ सकती हैं। बोर्ड के नीचे सड़क की सतह, अचानक टर्न और खतरनाक वक्र आपको हर पल मौत के करीब ले जाते हैं। एक छोटी सी चूक, एक गलत दिशा या सड़क पर कोई अवरोध आपकी जान ले सकता है। स्ट्रीट लूज की सबसे खतरनाक घटनाओं में से कई राइडर्स को गंभीर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है। तेज गति से सड़कों पर चलने के दौरान
राइडर्स ने कई बार सड़क पर गिरकर गंभीर चोटें लगाई हैं या मौत का सामना किया है। एक तेज मोड़ या अचानक रुकावट कभी भी आपकी गाड़ी को नियंत्रित से बाहर कर सकती है, जिससे आपका शरीर सड़क की कठोर सतह पर कुचल सकता है। यह खेल केवल साहस का परीक्षण नहीं है, बल्कि हर सेकंड एक जानलेवा चुनौती का भी सामना करता है। ढलानों की तेजी और सड़क की सतह पर उधड़ी चोटों के बीच आप जीवन और मृत्यु की एक भयानक रेखा पर खड़े होते हैं। नंबर 9, वोल्केनो बोर्डिंग। वोल्केनो बोर्डिंग एक ऐसा खेल है जो आपको सक्रिय ज्वालामुखी की खड़ी और आग भरी ढलानों पर मौत की सवारी पर ले जाता है। इस खेल में आप एक विशेष बोर्ड पर लेटे हुए गर्म लावा और मलबे की ढलानों पर लुढ़कते हैं, लेकिन यहाँ खतरे की एक नई परत है, ज्वालामुखी का विस्फोट, जो आपके जीवन को पल भर में समाप्त कर सकता है। जब आप ज्वालामुखी की ढलानों पर सवारी कर रहे होते हैं तो आपकी गति इतनी तेज होती है कि लावा की गर्मी और मलबे का खतरा हर पल आपके सिर पर मंडराता है। अचानक ज्वालामुखी का फटना, जिसकी वजह से लावा की धारा और जहरीली गैसें आपको ढक सकती हैं, आपकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। एक छोटी सी गलती, जैसे बोर्ड का असंतुलित होना या ढलान पर अचानक रुकावट, आपके जीवन को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा सकती है। इस खेल की सबसे भयानक घटनाओं में कई राइडर्स ने ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान जान गंवाई है। लावा की गर्म धाराएं, मलबे और गैसों का धुआं उनके शरीर को पूरी तरह से घेर लेता है, जिससे वे गंभीर जलन और चोटों का सामना करते हैं। ज्वालामुखी के फटने से पैदा होने वाली गैसें और धूल आपकी सांसों को रोक सकती हैं और आपको मौत की ओर ले जा सकती हैं। नंबर 10, क्लिफ डाइविंग। क्लिफ डाइविंग या चट्टान से छलांग लगाना एक ऐसा खेल है जिसमें आप चट्टानों से सीधे पानी में कूदते हैं। एक ऐसा खेल जिसमें मौत और जीवन के बीच एक खतरनाक रेखा खींची रहती है। इस खेल की रोमांचकता और खतरनाक पहलू हर व्यक्ति को न केवल एक ऊंचाई पर ले जाते हैं, बल्कि हर छलांग को एक संभावित मौत का जोखिम भी बनाते हैं। जब आप एक ऊंची चट्टान की चोटी पर खड़े होते हैं तो आपकी आंखों के सामने केवल नीचे की गहरी और ठंडी पानी की सतह होती है। एक गलत कदम या चूक से आप सीधे चट्टान की कठोर सतह या तेज धाराओं में गिर सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटी चूक भी, जैसे कि छलांग का गलत कोण या असमय कूदना, आपके शरीर को गंभीर चोटें और मौत का सामना करवा सकता है। क्लिफ डाइविंग के सबसे खतरनाक हादसों में कई लोगों ने अत्यधिक ऊंचाई से गिरकर अपनी जान गंवाई है। अक्सर चट्टान की ऊंचाई और पानी की सतह पर गलत तरीके से गिरने के कारण गंभीर आंतरिक चोटें और हड्डियों की टूट फूट हो सकती हैं। कई बार व्यक्ति को पानी की गहराई का सही अंदाजा न होने के कारण मौत का सामना करना पड़ा है। इस खेल में हर छलांग आपके जीवन को जोखिम में डालती है और एक गलत कदम से आपके शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।